जी, जैसे इसका फर्स्ट एसएलओ है रिसाइट पोएम्स विद एक्शंस। तो इसमें हम इसको जी वैसे कर सकते हैं कि इफ़ टीचर रिसाइट द पोएम्स आर द वर्सेस ऑफ द पोएम इन द वे विद एक्शंस विद द हैंड वेविंग्स, तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उसको वैसे ही रिपीट करते हैं। लेकिन अगर टीचर करेंगी, अगर टीचर उसको आर्म टेक्स्ट की तरह पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स भी उसको आर्म टेक्स्ट की तरह ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने उसको वर्ड्स को कैसे पढ़ा है एक्शंस के साथ या अपने इंटोनेशन पैटर्न्स के साथ, वॉइस के फॉल और राइज के साथ, तो फिर स्टूडेंट इसको रिपीट करते हैं इमोशंस के साथ। जी। फिर सेकंड है यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम टॉपिक्स टाइटल हेडिंग्स बाय यूजिंग प्रायर नॉलेज। कि आपकी पोइम का जो टॉपिक है, जैसे ये मदर अर्थ है, तो स्टूडेंट्स को इसके बारे में पहले इनका क्या नॉलेज है, मदर अर्थ को वो क्या लेते हैं, ये फिर मिसेस उसके की क्या बताएंगे मदर अर्थ में क्या बताया गया है? मदर अर्थ जैसे कंपैरिजन किया जाए, मदर हमें हर चीज़ प्रोवाइड करती है। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि मदर अर्थ जो है हमें हर चीज़ प्रोवाइड करती है, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल। और इस तरह हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो किस तरह हम करेंगे, स्टूडेंट्स ये बताएंगे कि हमने इसको गंदा नहीं करना, हमने नीट एंड क्लीन रखना है, इसको पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करनी इसमें। बस ये सेकंड एसएलओ है, इसको हम कैसे अचीव करेंगे? through pictures, Through the through the picture title of the brainstorming. poem. Yes. थर्ड कौन सा है? Use critical thinking to respond to the text, post-reading, applying word knowledge and own opinion to text read and relate their feelings and experiences to what is read. जब एक बार रिसाइट पोइम कर दी है टीचर ने, उसके बाद स्टूडेंट्स बताएंगे कि what they perceive and what they know already about it and what they gain new knowledge about that thing. कि उसके उन्होंने क्या सीखा उससे, और उनके जहन में पहले से इस चीज़ से ज़्यादा क्या, और वो अपना ओपिनियन भी देंगे कि मैम हम ये भी तो कर सकते हैं, हम ये चीज़ हैं, हाँ हम ये करेंगे तो ये भी तो हो सकता है। वो अपना ओपिनियन देंगे मदर के साथ कंपेयर जी, मदर के साथ वो कंपेयर कि हमारी मम्मा अगर हमें ये देती हैं तो हम यहाँ पे रह रहे हैं सेफली, तो ये भी वो चीज़ें खुद से वो करेंगे। उसके बाद है क्लासीफाई मोर वर्ड्स दैट बिगन विद द वाउल साउंड्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उसमें उस टेक्स्ट में से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से इसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और कौन से वाउल साउंड्स हैं। और वाउल साउंड्स को ये फोनिक्स में है जी, जैसे ये फर्स्ट टॉपिक ही फोनिक्स प्रैक्टिस में वाउल साउंड्स का है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद है यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस इन अ कन्वर्सेशन टू एक्सप्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू ओपिनियन। स्टूडेंट्स को ये सिखाने के लिए कि देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंट वे टू रिसाइट द पोएम। आप जब कोई भी उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने जो हैं वो बात के लहजे को चेंज करें, अप्स एंड डाउन्स लाएं, कि उन्हें पता चले कि ये वाली बात अगर इमोशनल है तो हमने इसको कैसे करना है, अगर इसमें हम किसी चीज़ पे एम्फसिस कर रहे हैं तो इसको कैसे बोलना है। ये डायलॉग पॉइंट को रीडिंग की तरह जी, बोलना हाँ, पड़ता है, हाँ, इंटोनेशन के साथ पढ़ते हैं। जी। इसके बाद है डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और सीक्वेंस इन अ पिक्चर एन इलस्ट्रेशन और अ डायग्राम। वो डायग्राम को देख के क्या क्या चीज़ें उसमें देखते हैं और वो फिर बताते हैं कि ये डायग्राम क्यों है। फ्रूट्स जी, जैसे ये फर्स्ट में था कि यहाँ पे गार्बेज है और वो वाटर है, तो वो उनको समझ आ जाएगी कि वी डोंट हैव टू डू दैट। फिर उसके बाद है एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट देम। पिक्चर्स को देख के अपना ओपिनियन देंगे कि मैम इस पिक्चर में ये वाली चीज़ है और ये काम हमने नहीं करना, या ये काम हम करते हैं, तो इस पोएम से हमें पता चल रहा है कि हमने नहीं करना। क्रिएट अ शॉर्ट पोएम यूजिंग राइमिंग वर्ड्स ऑन अ गिवन टॉपिक। राइमिंग वर्ड्स को वो करेंगे स्टूडेंट्स, सेम साउंड वर्ड्स कौन कौन से हैं इसमें। जी जी, ये पोएम क्रिएट की भी थी हमारे हाँ जी राइमिंग वर्ड्स को यूज करके। जी जी। अब आप स्टूडेंट्स को इवन मैट्रिक लेवल पेपर पढ़ाए ना, तो वो ले जाते हैं मैम जैसे रिंगा रिंगा रोजेस होता था, जैसे बाबा बाबा ब्लैक शिप था, तो उनके जहन में है कि कैसे वो राइम के साथ जो है वो बना सकते हैं। एक दो स्टूडेंट होता है क्लास में, हाँ, कि वो जो करता है ऐसा। हाँ मिस ऐसा ये टारगेट हमें क्लास 5 में अचीव करना है, ठीक है। तो वो पोएम खुद लिखी है अपनी। नेक्स्ट है यूज अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस इन कन्वर्सेशन टू एक्सप्लेन एंड रिस्पॉन्ड टू द ओपिनियन, ऑफर एंड एक्सेप्ट एन अपॉलॉजी। फिर स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा कि जब हमने किसी से अपॉलॉजी करनी है तो हमारा वे ऑफ अपॉलॉजी क्या होगा, और जब आपने अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना है तब आपके कौन से वर्ड्स होंगे, क्या एक्सप्रेशंस होंगे।
और उसके बाद है चेंज द नंबर ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। फिर उसमें नाउन्स की काइंड्स होंगी पोएम्स में से ही, जिसमें स्टूडेंट जो है वो रेगुलर और इरेगुलर का हाईलाइट करेंगे। रिकॉल, कौन से सेकंड जी, और थर्ड जी। में जाके चेंज होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। हाँ जी। रिकॉल, आइडेंटिफाई एंड यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द। इसमें द आर्टिकल है तो स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हम स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं या कब यूज़ करते हैं। ये भी एक्सरसाइज का ही टॉपिक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द यूज़ ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स हैं तो इसमें से डेफिनेट कौन सा है, इनडेफिनेट कौन सा है और उसके यूजेस क्या हैं। आर्टिकुलेट, आइडेंटिफाई एंड यूज़ डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन डिग्रीज होती हैं कि वो उसको जी जी कैसे यूज़ कर सकते हैं। कलर्स वगैरह का होता है ये अलग। हाँ जी। छोटे राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब सीक्वेंस इन अ पिक्चर और सीरीज ऑफ पिक्चर। कि आप एक पिक्चर देते हैं स्टूडेंट को और उसे कहते हैं कि व्हाट इज यस, इसके बारे में पैराग्राफ बताएं कि इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दें कि इस पिक्चर में क्या है और इसका टॉपिक क्या हो सकता है या इसके बारे में हम क्या बात और कर व्हाट्स सकते हैं। हैपनिंग इन दिस पॉइंट, Yes. इस पॉइंट में क्या हो रहा है आप हाँ। शेयर करें, बताएं, लिखें। ये क्या हो रहा है एक इसके टाइप बारे की में। समरी टाइप ही हो गया ना, हाँ। पोएम की समरी वगैरह लिखना है। फिर एनालाइज एंड यूज कंजंक्शंस एंड बट और बिकॉज एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, देयरफॉर एंड सीक्वेंस मार्कर्स। सेकेंडली देन नेक्स्ट। जी ट्रांजिशनल वर्ड्स के बारे में हम स्टूडेंट्स को बता देंगे कि अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, तो इनको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स कहते हैं। अगर हम सीरीज ऑफ इवेंट्स पे बात कर रहे हैं, फर्स्ट आई डिड दिस एंड देन नेक्स्ट, तो ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, ये सारा कुछ वो बताएं। कंजंक्शंस बताएं, कनेक्ट करना है जब कनेक्ट करना है दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को। अच्छा, रिस्पेक्टेड टीचर्स, मुझे ये बताएं कि ये जो SLOs मैम ने डिस्कस किए हैं, क्या हमारे टीचर कैसे अचीव करते हैं ये SLOs? ये SLOs ना सारी एक्सरसाइज के अबाउट होते हैं। उन्होंने होल चैप्टर को इसमें उसके SLOs लिए होते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर है चेंज द नंबर ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। अब यहाँ पर आपने जब टीचर करवा रही उसे पता होता है कि रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स है, ये जो भी है वो कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर पहले उन्होंने डेफिनेशन इसकी दी होती है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ के सारा उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। फिर इसके बाद ये करवाएंगे, उन्हें पता चलेगा। फिर नेक्स्ट SLO है ना, वो नेक्स्ट डे के लिए घर है, तो फिर उसका SLO पढ़ के उसको बच्चों को ये सारा ये देखिए, जैसे आया था डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स के एडजेक्टिव्स में क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, ये आ गए ये, ठीक है। इस तरह से फिर सारा फिर आगे गाइडेड राइटिंग है, ये पिक्चर्स का जैसे आया था पिक्चर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, तो ये पिक्चर बताई गई बच्चों को, वो उससे बनाए या जो भी करना है उनका वर्क होगा। और लास्ट पे उनका क्रिएटिव वर्क होता है कि जो पैरा दिया हुआ है उसको ये करें। इस तरह से ये सारे SLOs इस पूरे चैप्टर को इन्हांस करते हैं। अच्छा जी। मीन के जब आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आप इंश्योर होते हो सब टीचर कि वाकई ये चीज़ें हमारे बच्चों को आ गई हैं। मतलब एक इंसान की अपनी सेल्फ असेसमेंट भी होती है ना, और दूसरा जिसे ये सेल्फ भी है- एवेल्यूशन कहते हैं। तो क्या ये हमारी सेल्फ असेसमेंट है कि जब हम आगे जाते हैं तो हम कमिटेड होते हैं, बाकी का हमें पूरा पता होता है कि हमारे ये बच्चों को ये जो SLOs हमें पब्लिशर्स ने या सरकारी करिकुलम के मुताबिक जो SLOs मिले हैं, क्या हमारे स्टूडेंट ने अचीव किया और फिर हम आगे गए हैं? क्या हमें पता होता है इन SLOs का? जी, क्योंकि ये क्लास वाइज उन्होंने लेवल वाइज मैंने 3-4 में देखा है ना, जो चीज़ें यहाँ 3 में एक्सप्लेन है ना वही 4 में, लेकिन थोड़ी सी वो लेवल हाँ लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, तो वही चीज़ें होती हैं। क्योंकि इसलिए तो मैं ये बुक चेंज नहीं करता ना। मकसद ये है कि मैं मीन के टेक्स्ट जो है ना SLO सेम होते हैं, लेकिन टेक्स्ट जो है ना वो डिफरेंट होती है। मतलब हो सकता है कि किसी और पब्लिशर ने यही SLOs जो हैं वो मदर अर्थ के बजाय कोई और पोइम लिखी हो, तो अचीव वही होंगे। बट ये इसलिए चलती आ रही है कि ताकि आप मसलसल इसको जो है ना वो रीड आउट करें, आपका एक्सपीरियंस है और आपको फर्दर जो है ना प्रॉब्लम ना हो। तो ये असल अहम बात ये है SLOs की, ठीक है ना। अच्छा, हमारे स्टूडेंट जो सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 में सेंटेंस मेकिंग हो जाती है, तो वो कैसे होती है? जो छोटे स्टूडेंट्स हैं ना वो छोटे छोटे सेंटेंस ही मतलब करते हैं। जैसे वर्ड सेंटेंसेस उनको जब करवाए जाते हैं ना, तो उनसे भी तब भी पूछा जाता है, बेटा अच्छा इस वर्ड का मीनिंग उर्दू में बताते हैं, फिर वो सेंटेंस बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही टोटली बता देते हैं, कुछ जो है उसको उर्दू में कन्वे करते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों से 2-3 ऐसे करके ना कि बेटा आप अपनी पसंद का लिख लो, वो पूछ लेते हैं मैम अच्छा ये है, तो इसकी इंग्लिश अगर सेंटेंस मेकिंग उनको नहीं सही तो वो उनको बता दीजिए। अच्छा, आप AI को कितना इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर?
इस मसलन इंग्लिश में कहाँ तक एआई आपका इस्तेमाल होता है, मतलब एआई का कहाँ क्या क्या हेल्प करती है एआई इसमें? सर हर टॉपिक में जो हर भी हमने topic टॉपिक लेना है यहाँ पर एक उसके SLO SLOs ना, अलग अलग हर टॉपिक यहाँ पे इन्होंने के एक अलग topic अलग का एक SLOs SLO हैं दिया है। जी एआई से हाँ, ये ज़्यादा एक अच्छा टॉपिक है मदर अर्थ है। इसको अगर हम एआई की हेल्प लें तो ये कैसे लेंगे? ये इसके SLOs डिफरेंट होंगे सर। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके SLOs हर दिन डिफरेंट के है। SLOs जितने मैंने टॉपिक अगर करवाना है आपने हर टॉपिक का अलग अलग जैसे यहाँ नहीं, पे मैं एक बताता हूँ SLO एसएलओज तो ये है ना, जी, जी। अब इस एसएलओज को अचीव करने के लिए ये एक पॉइंट दी गई है और फिर आगे इसकी एक्सरसाइज है। अब मैं एआई को जस्ट ये पिक भेजता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अचीव द एसएलओज, तो वो ये एसएलओज तो अचीव नहीं करेगी ना, उसे तो अपने तौर पे होगा ना। हाँ, उसे ये एसएलओज भी दूंगा और ये टेक्स्ट भी दूंगा, तो फिर कहूँगा कि हम ये एसएलओज कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है सर देखिए यहाँ पे जैसे है ना, यहाँ पे उन्होंने SLO एक दिया है रेगुलर और इरेगुलर नाउन का, लेकिन जब हमारा टीचर रेगुलर और इरेगुलर नाउन क्लास में एक दिन में करवाएगा ना, तो वो बस रेगुलर इरेगुलर नाउन के चैट जीपीटी से जब हम SLO सर्च करेंगे तो वो ज़्यादा होंगे, मतलब वो बस नंबर को चेंज नहीं कर सकेंगे, वो रेगुलर इरेगुलर को यूज़ कर सकेंगे, फिर आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हम कहाँ पे रेगुलर यूज़ करें, कहाँ पे irregular। मतलब यहाँ पे तो बस एक SLO एक टॉपिक का दिया है ना, तो वो चैट जीपीटी से तो एक टॉपिक है, हमें डिफरेंट SLOs मिलेंगे, वो एक पूरे दिन पे डिवाइड होगा, ये चीज़ है इसमें।